नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ये जो आइडिया है कि बीमार पड़ने से पहले ही सेहत में निवेश करना, क्या ये वाकई में ज़रूरी है? हाँ, नमस्कार। और इसी से जुड़ा एक स्रोत है हमारे पास, स्वास्थ्य सुरक्षा, एक निवारक दृष्टिकोण। अच्छा। और इसमें ना एक बड़ा ही कॉमन सवाल उठाया गया है, जो अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई अगर मेरा परिवार अभी ठीक है, सब स्वस्थ हैं, तो मुझे ये हेल्थ प्रोडक्ट्स वगैरह की क्या जरूरत है। हाँ, ये सवाल तो मन में आता है कई लोगों के। बिल्कुल। तो इस स्रोत में इसका जवाब देने के लिए एक बड़ी जानी पहचानी सी तुलना इस्तेमाल की गई है। ओके, कौन सी तुलना? गाड़ी की। जैसे हम अपनी बाइक या कार का ध्यान रखते हैं, है ना, नियमित सर्विसिंग करवाते हैं। हाँ, करवाते हैं। ताकि वो बीच रास्ते में बंद ना पड़ जाए। एग्जैक्टली। ताकि कोई बड़ी खराबी ना आए। और उस स्रोत में एक उदाहरण भी दिया है, जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए की बाइक है, तो वो शायद साल में पता चला 10 बार सर्विसिंग करा रहा है। हर सर्विस पे 1000 रुपए भी लगे, तो मतलब साल का 10,000 रुपए सिर्फ उसकी मेंटेनेंस पे गया। 10,000? हाँ, ये तो आम बात है गाड़ियों के लिए। बिल्कुल। और ये खर्च क्यों? ताकि वो 1 लाख की चीज ठीक से चलती रहे, कोई बड़ी मुसीबत न खड़ी कर दे। सही बात है। एक तरह से मतलब आगे की बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए छोटा खर्चा। हाँ बिल्कुल, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब यहां से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेखक इसी लॉजिक को हमारे शरीर पर लगाते हैं। अच्छा, कैसे? वो कहते हैं कि हमारा शरीर ये तो लाखों करोड़ों का है। मतलब किसी भी गाड़ी से, किसी भी मशीन से कहीं ज्यादा कीमती। ये तो है, सोचने वाली बात है। इसकी तो कोई कीमत ही नहीं लगा सकते। सही। तो फिर सवाल उठता है कि ये इतना कीमती शरीर बीमार क्यों पड़ता है? तो स्रोत के हिसाब से वजह है हमारा गलत खान पान और लाइफस्टाइल। खान पान और लाइफस्टाइल, ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, और यहीं पर वो वापस अपनी बात पर आते हैं कि जैसे गाड़ी की सर्विसिंग उसे बचाती है, वैसे ही उनके मुताबिक कुछ स्वास्थ्य उत्पाद हैं जो शरीर को भविष्य की बीमारियों से और जो महंगे इलाज होते हैं, हजारों का खर्चा, उनसे बचाने में मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य उत्पाद, ये थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं है। क्या बताया गया है कि ये क्या चीजें हैं? सप्लीमेंट्स हैं या कोई खास खाना? देखिए, ये एक जरूरी पॉइंट है। स्रोत में स्वास्थ्य उत्पादों का जिक्र तो किया गया है, पर वो हैं क्या, इसकी डिटेल्स नहीं है। थोड़ी अस्पष्टता तो है यहाँ। हाँ, क्योंकि उत्पाद शब्द से तो बहुत कुछ मतलब निकल सकता है। सही। उनका मेन फोकस इस विचार पर ज्यादा है कि जैसे गाड़ी को तेल पानी चाहिए, वैसे ही शरीर को भी शायद बाहरी मदद, मतलब इन उत्पादों के रूप में चाहिए, ताकि वो अंदर से ठीक रहे। लेकिन क्या ये तुलना थोड़ी ज्यादा सरल नहीं है? मतलब शरीर तो एक मशीन से बहुत अलग है ना, वो खुद को हील भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तुलना सोचने पर मजबूर तो करती है, पर हाँ, इसकी अपनी सीमाएं हैं। शरीर बहुत जटिल है, पर स्रोत का जो निचोड़ है वो ये है कि अगर भविष्य में स्वस्थ रहना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो सेहत को प्राथमिकता देनी होगी और उसके रखरखाव में, मतलब उसकी देखभाल में अभी से निवेश करना होगा। बीमार पड़ने का इंतजार नहीं करना। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का सार यही हुआ कि हेल्थ केयर सिर्फ इलाज नहीं है। हाँ, ये एक तरह का कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम अपनी बाकी कीमती चीजों का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें, तो ये सवाल उठता है कि हम समाज के तौर पर प्रिवेंटिव हेल्थ को कितनी अहमियत देते हैं। सही बात है। क्या हमारा फोकस बचाव पर है या सिर्फ इलाज पर? ज्यादातर तो इलाज पर ही रहता है। मतलब डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब तकलीफ बढ़ जाती है ना? हाँ, ये तो होता है। छोटी मोटी चीजों को तो हम अक्सर टालते रहते हैं। शायद गाड़ियों से ही कुछ सीख लेना चाहिए। और यहीं पर एक विचार आता है सुनने वालों के लिए। एक सवाल है जो ये पूरी चर्चा हमारे सामने रखती है। बताइए। कि अगर हम अपनी बनाई मशीनों के लिए, कार बाइक के लिए इतने सजग हैं, उनके रखरखाव पर पैसा समय सब लगाने को तैयार रहते हैं, तो फिर कुदरत की बनाई ये जो सबसे अनमोल मशीन है, हमारा अपना शरीर, इसके निवारक रखरखाव के लिए, इसके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए हमारा नजरिया कैसा है और हमारा निवेश कैसा होना चाहिए? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर सोचना तो बनता है।